हाँ जी, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट का मतलब वैल्यू निकालना है ना। साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कॉस सिकेंट 60 अपॉन सिकेंट 30 प्लस कॉस 60 माइनस कॉट 45। बेटे इसके लिए वही आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, फिर सिकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक, हमने सिंपली इस वाले रिलेशन में ये वैल्यूज़ रख दी टेबल से। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, 2√3 आ जाएगा ऊपर एलसीएम हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक, नीचे इस वाली टर्म इसके नीचे इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ 1 लगा देंगे, 2√3 अगेन, 2√3 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा माइनस 2√3। अब बेटे देखो 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे क्या बचा 4 प्लस √3 माइनस 2√3। अब देखो √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 और 4 माइनस अब √3 माइनस 2√3, माइनस के 2√3 में से प्लस √3 गए माइनस √3। आपको पता है ना साइन जिसका बड़ा होता है वही लगता है। चलिए इस तरह से आपको इवेल्युएट कर लेना बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको टेबल पहले आनी चाहिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में आपको कर क्या लेना है, सबसे पहले शीट पे ये वाला टेबल बना लेना है। रफली बड़े इजीली आपसे ये टेबल बन जाएगा, मैंने आपको सब बताया, लेकिन इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 3/4 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 2 कॉसिकेंट स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेंजेंट स्क्वायर 30। अब देखो इसमें भी सिंपली वही 3/4 एज इट इज़, कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कॉट स्क्वायर 30 स्क्वायर है ना बेटा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस इंटू 2 कॉसिकेंट स्क्वायर 60, कॉसिकेंट की वैल्यू क्या होती है 2/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 3/4 टेंजेंट स्क्वायर 30, 3/4 एज इट इज़, टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे 3/4, इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस ये पूरा कट जाएगा, क्यों देखो √3 का स्क्वायर आएगा तो √3 के स्क्वायर से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 2 के स्क्वायर से कट जाएगा। अब बचा क्या 3 और 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3/4 एज इट इज़, और इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1/3, 3/4 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 9/4 माइनस 1/4 प्लस 6, देखो क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 4 ही आएगा एलसीएम, 4 एलसीएम आने के बाद देखो 9 माइनस 1 प्लस 24, कैसे 24 आया देखो 4 एलसीएम लिया था हमने, मैं यहीं पे लेके एक बार दिखा देती हूँ आपको, 4 9 माइनस 1, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी दोनों के नीचे है ना, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 इंटू 4 4 6 ज़ा 24, तो ये आ गया आपके पास 9 माइनस 1 प्लस 24, 9 माइनस 1 8, 8 प्लस 24/4 32/4 यानी 8, आंसर आ गया 8। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे आपको बताना है आप किस तरह से, देखो और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आपको ये दे दिया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक, अब 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, इसमें क्या करेंगे हम, देखो साइन 2 थीटा 2 को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो √3/2 साइन 2 थीटा। अब √3/2 कहाँ वैल्यू होती है साइन थीटा की, √3/2 वैल्यू कहाँ होती है, देखो √3/2 होती है 60 पे, ठीक है साइन 60 पे, तो हम लिख देंगे साइन 60 √3/2 की जगह, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60, तो साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30। बेटा ये क्वेश्चन रिजेंबल करता है आपका 8.2 के थर्ड क्वेश्चन से, जब आप 8.2 का थर्ड क्वेश्चन करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपके काम आएगा। ठीक है, अब देखो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1,
कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। कैसे लिखा मैंने, देखो 2 इधर ले गई मैं, तो कॉस 3 थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, मैंने कैसे लिख दिया कॉस 60, फिर से टेबल में देखेंगे कि 1/2 वैल्यू कॉस की कहाँ होती है, देखो कॉस थीटा और इसकी 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, कॉस 60 पे, ये तो मैंने वही रिलेशन यहाँ लिख दिया। 3 थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, 60 के। थीटा किसके इक्वल आ गया, 60/3 यानी 20 के इक्वल। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब है थर्ड पार्ट, √3 टेंजेंट 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो √3 टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 को हटा देंगे यहाँ से, तो इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे। देन टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब ये 3 और इसके अपॉन में ये आ जाएगा √3। ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √3। मैंने कैसे लिखा बेटा, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो √3 के स्क्वायर को √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल। अब टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ होती है, खुद ही देख लो, 60 पे होती है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 60 पे होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 60। अगेन टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30। ओके, अब चलिए एक और क्वेश्चन इस पर करके देख लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 2x टेंजेंट स्क्वायर 60 प्लस 3x साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 27 कॉस स्क्वायर 45 4 साइन स्क्वायर 45। देखिए, देखने में क्वेश्चन ये इतने मुश्किल लगते हैं लेकिन उतने ही ईजी हैं, क्योंकि देखो आपको सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ। x मैंने कॉमन लिया, 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। तो x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 इंटू टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर 60 है, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्यों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो उसका स्क्वायर भी तो करना है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 27 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है बेटा इसमें। तो साइन 45 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, साइन और कॉस की वैल्यू थीटा के कौन से एंगल पे इक्वल होती है, तो आप बोलोगे 45 पे इक्वल होती है। कितनी होती है, कॉस 45 एंड इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी बनता है आपके पास। चलिए अब इसी क्वेश्चन को फर्दर करते हैं। x इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 3 इंटू 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे देखो 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, ये कट गए, तो आपके पास रह गया 27/4। x 6/1, क्यों लगाया मैंने 1, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, प्लस 3/4, 3 इंटू 1/4 है ना, 3/4 इज इक्वल टू 27/4। अब इसका एलसीएम ले लोगे आप 4, क्या आ जाएगा 27/4, x इंटू 27/4 इज इक्वल टू 27/4। तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हो, है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे करके दिखा दिया मैंने आपको। x 27/4 इंटू इज इक्वल टू 27/4, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27/4 डिवाइडेड बाय 27/4। अब डिवाइड का साइन जब आप हटाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकंड टर्म का, तो क्या आ जाएगा 4/27, ये कट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक है।